जय हिंद, वंदे मातरम। जिस तरीके से इस समय हम देख रहे हैं कि जो चीजें हमारे आसपास चल रही हैं, उनको देखते हुए ये कहना सही होगा कि आज की डेट में यदि आप कोई चीज बोलते हैं तो उसकी ऑडियंस आपको मिली जाएगी। जावेद अख्तर साहब जो कि पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहे पाकिस्तान पर दिए गए अपने बयान को लेकर और पाकिस्तान में दिए गए अपने बयान को लेकर भी, अब उनको उनकी व्यापक ऑडियंस मिल चुकी, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कि इस समय जावेद अख्तर साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हालांकि कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये एक और कुछ नहीं, बस जावेद अख्तर साहब सुनाने के लिए बोल दे रहे हैं जिससे कि लोग उनको और ज्यादा एडमायर करें, पसंद करें। लेकिन इस समय जो भी कुछ चीजें हैं वो फिलहाल तो जावेद अख्तर साहब के अनुकूल ही चल रही हैं। इवन कंगना रनौत ने भी उनको काफी अप्रिशिएट किया था कि नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि इसके बाद में जावेद अख्तर साहब ने रिस्पॉन्स में कहा था कि मैं उनको नहीं जानता, मैं उनके बारे में बात करना भी नहीं चाहता। अब राज ठाकरे ने भी उनके ऊपर एक बड़ी बात कही है, और क्या बात कही है इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। गुड़ी पड़वा के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में पड़वा मेलावा रैली की। बुधवार को सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर की जमकर तारीफ करी। पाकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों पर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने बेबाकी से अपनी राय रखी थी। दादर के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में आयोजित सभा में भाषण के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि मुझे जावेद अख्तर जैसे लोग और ऐसे बहुत से लोग चाहिए। मुझे ऐसे ही भारतीय मुसलमान चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलें और उन्हें हमारी ताकत बताएं। जावेद अख्तर ऐसा करते हैं तो मुझे उनके जैसे मुसलमान बिल्कुल चाहिए। राज ठाकरे के अलावा कंगना सहित कई सारे सेलिब्रिटीज ने अपने मन की बात कहने के लिए जावेद अख्तर की सराहना करी थी। जावेद अख्तर ने दरअसल लाहौर में लेखक फैज अहमद फैज के सम्मान में एक समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने बताया कि भारतीय सोचते हैं कि सभी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। उन्होंने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता पाकिस्तान में खुलेआम घूमते। उन्होंने कहा कि हमलावर नॉर्वे या फिर मिस्र से नहीं आए थे, वे अभी भी आपके देश में मौजूद हैं। इसलिए यदि कोई भारतीय इस बारे में शिकायत करता है तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने अतीत में कई पाकिस्तानी कलाकारों की मेजबानी की है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी एक भी भारतीय कलाकार की मेजबानी नहीं की। इसके बाद में बात करते हुए जावेद ने इस पर लोगों की प्रतिक्रिया पर विचार किया। एबीपी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये शर्मनाक लगता है, ऐसा महसूस होता है कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। यहां आया तो पता लगा कि ये तो तीसरे विश्व युद्ध की जीत से भी बड़ा हो गया। लोगों और मीडिया की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मैं शर्मिंदा था कि ऐसा क्या कह दिया, इतनी बात तो कहनी पड़ेगी, चुप रहें क्या, मतलब चुप रहने से तो काम नहीं चलेगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वो लाहौर में पाकिस्तानी लोगों से भरे हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के खिलाफ अपने मन की बात कहने से डरते थे, जावेद ने कहा कि इस तरह की बातें जो विवादास्पद हैं, जिसपे मुल्क पैदा हुए, जीते हैं और मरेंगे, वो करते रहते हैं। दूसरे मुल्क में 2 दिन जाना वो क्या डर था? जब हम यहां नहीं डरते तो फिर हम वहां क्या डरेंगे? जिस देश में 2 दिन के लिए मैं घूम रहा था, मुझे वहां क्यों ही डर लगेगा, और मुझे डर लगना चाहिए भी नहीं। यहां पर जावेद अख्तर साहब ने जो भी कुछ बातें कही थी, उनको लेकर भारत में कई सारे लोग हैं जो कि उनकी बातों से एग्री भी करते हैं। जावेद अख्तर साहब पिछले कुछ समय से वैसे भी पॉलिटिकली कई सारी चीजों के ऊपर अपने बयान को लेकर चर्चा में रहे हैं। अपनी बेगम शबाना आजमी के साथ भी उन्होंने काफी कुछ बातें कही। ऐसे में अब उनको लेकर जो सपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है, कहीं ये सपोर्ट एक गुब्बारे की तरह जल्दी फूट ना जाए, बस लोगों को यही डर है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।